मैं आपको बता रहा हूं, जो 10 साल में नहीं देखा वो आगे कुछ महीनों में देखो। आपके पृथ्वी में जो माता पिता हैं उनकी आशीष में इतनी ताकत है कि आपको टाइम से पहले मरने नहीं देगी। पौलुस कलीसिया को यह सिखा रहा है, अगर अपने माता पिता का आदर करना सीख गए तो तुम भले चंगे रहोगे और लंबा जियोगे इस पृथ्वी में। जब ब्लेसिंग के अधीन आप आओगे, जो चीज आपके ऊपर प्रभुता कर रही थी, ब्लेसिंग आपको सशक्त करेगा कि आप अब उस चीज के ऊपर प्रभुता करने लग जाओगे यीशु के नाम में, क्योंकि ब्लेसिंग का नेचर ही है मल्टीप्लिकेशन लाना। आमेन। एक बड़ी स्तुति मेरे यीशु मसीह को। Give a loud shout of praise to my वो Jesus. महान परमेश्वर है, He is the Almighty वो God. सर्वशक्तिमान खुदा है। He is the most powerful उसका God. वचन कहता है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया। His word says there is no other name under the heavens or on the earth. कम ऑन, अपने हाथों को उठाओ और बेस्ट प्रेज दो खुदावंद यीशु Lift को up इस your समय। hands and give the best praise to our King Jesus. हालेलुया। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। जैसे आप उसको प्रेज करोगे वैसे उसका अनॉइंटिंग बढ़ता जाएगा इस जगह में। As you will praise Him, the anointing will increase in this place. Come on, अपना सारा ध्यान अभी उस परमेश्वर के ऊपर, उस खुदावन यीशु के ऊपर जो सिंहासन पर विराजमान है उसके ऊपर लगाओ। Fix all of your awareness on that King Jesus, the Lord who is seated on the throne in heaven. वो सारे आदर और महिमा के योग्य खुदा है। He is worthy, the Lord who is worthy of all honor and praise. उसको बोलो आज, जय खुदावन तू सब कुछ कर सकता है। Tell Him, Lord, you can do everything. तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। Nothing is impossible for you. मैं किसी इंसान के पास नहीं आया हूँ, I have not come before any man. मैं उस खुदावन के घर में आया हूँ I have come to the house of the living God. जो जीवित है, He who is alive, जो अपने लोगों के बीच में चलता और फिरता है। He who walks among His people. हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ Lift up your hands और एक सच्चे मन से, with an honest heart. मुंह से नहीं मगर आपके हृदय से जो स्तुति निकलती है उसको दो। Not the praise that comes out of your mouth, but the praise that comes out of your heart. Give Him that offering. उसका वचन हमें सिखाता है His word teaches us कि आपकी स्तुति एक सुगंध की तरह उसके सिंहासन के पास आती है। that your praise rises before His throne like a sweet smelling aroma. उसको बोलो आज, Tell Him, खुदावंद यीशु तू मेरा खुदा है, Lord Jesus, you are the Lord my God. तू मेरा प्रभु है, You are my Lord. तू मेरा स्वामी है, You are my master. तू मेरा चरवाहा है, You are my shepherd. तू मेरा डॉक्टर है, You are my doctor. तू मेरा मित्र है, You are my friend. तू मेरा सब कुछ है। You are my all in all. उसको बोलो, Tell Him. क्योंकि मेरे पास तू है खुदावंद, मेरे पास सब कुछ है। Tell Him, because I have you, Jesus, I have everything. मैं सबसे अमीर बंदा हूं इस दुनिया में क्योंकि मेरे पास यीशु है। I am the richest man in this world because I have Jesus. कम ऑन, बोलो उसको, खुदावंद Tell Him, Lord, क्योंकि तू मेरे पास है, मेरे पास सब कुछ है। because I have you, I have everything. उसको बोलो आज मुझसे बात कर, Tell Him, speak to me today. मुझे सिखा, Teach me. अपने धार्मिकता के मार्ग में चलना। Teach me to walk in your path of righteousness. कि मैं पूरी सच्चाई से, That with all honesty, विद पूरी ईमानदारी से with all truthfulness, खुदावंद मैं तेरे पीछे चलूं, I would walk after you. अपनी रेस को पूरा करूं, I would fulfill my race. कि मैं अंत में कह सकूं कि मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है, That I can say at the end that I have fought a good fight of faith. मैंने अपनी रेस को पूरा किया है। I have fulfilled my race.
और मैं अनंत तेरे साथ रहूं। and I will live with you for eternity. यही मेरा सबसे बड़ा प्रतिफल है। This is my greatest reward. हालेलुया। Hallelujah. Amen. 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 Come on, give praise to Jesus. यीशु की स्तुति करें। आप सब बैठ सकते हैं। You all can be seated. हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं सारे टेस्टिमनीज के लिए, सारी गवाहियों के लिए जो यहाँ पर कर रहा है। We thank God for all the testimonies, all the healings that He's doing here. जितने हमें पता है अभी हजारों लोग के जीवन में महान काम वो कर रहा है, केवल यहीं पे नहीं मगर जो गवाहियां हमें आ रही हैं पूरे इंडिया से बाहर, अलग अलग देशों से। We know that He's working wonders in the lives of thousands of people, not just people here, but in India, in all different places of the world, all the testimonies that we are getting. मैं आपको बताना चाहता हूँ, I want to tell you, ये सारी जो टेस्टमनी, जो गवाही आप सुन रहे हो, ये कोई इंसान नहीं कर सकता। all these testimonies that you are hearing, no man can do these. केवल वो खुदा कर सकता है। Only God can do this. And we give him all the praise and glory. और सारा आदर और महिमा हम उसी को देते हैं। Amen. Amen. ये एक जीवित कलीसिया है This is a living church जहाँ पर यीशु मसीह चलता और फिरता है, where Jesus Himself walks, लोगों को चंगा करता है, heals His people. जो दुष्ट आत्मा से सताए हैं उनको आजाद करता है। Those who are oppressed of the devil, He sets them free. Amen. मगर मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, But I want to say something to you today. इन सब चीजों से ऊपर इस घर में जो सबसे ज्यादा महत्व हम देते हैं वो है खुदावन के वचन को। Above all of these things, the preeminence in this house is given to the Word of God. That is the most important thing in this house. Amen. बीमारी से आजाद हो जाना बहुत अच्छा है, It's very good to be healed of sicknesses. दुष्ट आत्माओं से बाहर आ जाना बहुत अच्छा है, It's very good to be delivered of demons. मगर उसके बाद But after that, हम उसके साथ चलना है we have to walk with Him अपनी आखिरी सांस तक। till our very last breath. आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहना है। We have to be faithful till our very last breath. Amen. कि पौलुस प्रेरित की तरह हम सब कह सकें, मैंने अपनी रेस को पूरा किया है, मैंने अपने विश्वास को थामे रखा है। So that like Paul the apostle, we can all say, I have completed, I have finished my race, I have held on to my faith, I have preserved my faith. Amen. ये मेरी प्रार्थना है इस कलीसिया का अगुवा होते हुए कि हर एक मेंबर इस कलीसिया का अपनी रेस को पूरा करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। This is my prayer as the leader of this church, that every person in this house, every member of this church will complete their race, will finish their race well. Amen. ये हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। That is the real purpose of our life. एक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सब रास्ते में खुदावन जो आपको देगा वो गोल नहीं है लाइफ का। A big house, a big car, all these things that God will give you on the way, they are not the goal of our life. Okay? उसका वचन कहता है जो पहले उसके राज्य की खोज करता है और उसके धार्मिकता की खोज करता है, तो वो कहता है तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है इन चीजों के पीछे, ये अपने आप तुम्हारे जीवन में मैं जोड़ दूंगा, ऐड कर दी जाएंगी तुम्हारे जीवन में। He says to those who seek His kingdom and His righteousness first, He says you don't have to run after these things, they will be automatically added into your life. Amen. मगर ये हमारे जीवन का मकसद नहीं। But these things are not the goal of our life. असली में एक सक्सेसफुल व्यक्ति वो नहीं जिसने एक बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया। In reality, a successful person is not one who has established a big business या एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री बना दी, or made a big ministry या एक बहुत बड़ी कलीसिया बना दी। or made a big church. ये सक्सेस नहीं। That is not success. सक्सेस ये है कि आखिरी में हम कह सके मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। Success is that at the end we can say I have fulfilled my race. Amen. So जब वो गोल होगा हमारे जीवन में, So when that is the goal of our life, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, I want to tell फिर you वचन की तरफ चलेंगे। then we'll go to the word.
मगर एक बात आपको बताता हूं, जो डिजायर आपका है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, आप वो पूरा करोगे. जो पैसे का डिजायर करता है वो पा लेता है कैसे भी करके पैसा. Whatever is your strongest desire, you will get it in one way or the other. Whoever desires for money, they will get money in some way or the other. जो एक बिजनेसमैन बनना चाहता है वो सबसे बड़ा, मगर जब आपका सबसे बड़ा डिजायर अपनी रेस को पूरा करना है तो अनुग्रह आएगा और आपको सशक्त करेगा कि आप अपनी रेस को, जो असाइनमेंट खुदावन ने आपको दिया है, आप उसको पूरा करो. He who wants to do a business will get the desire to do business, will get the business. But if your first desire is to fulfill your call, you will get the grace from God to complete it successfully. Amen. और मैं आजकल अपने आप जब अकेला होता हूं, जब सोचता हूं, तो मैं तोलता हूं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा डिजायर क्या है. And when I'm alone these days, when I weigh things, I think about what is the greatest desire of my life. अगर आप नहीं करते कभी तो करो. If you don't do this ever, you should do it. अकेले बैठो, sit alone, और सोचो मैं किस चीज के पीछे मैं चल रहा हूं. and think about what am I running after, what am I working अगर after? आज प्रभु यीशु मसीह आपके कमरे में आए और बोले एक चीज बाउल मुझे, केवल एक चीज जो तेरा टॉप डिजायर है, वो क्या है? If the one thing that the Lord Jesus walks into your room and asks you, tell me what is your greatest desire, what is it? क्या बोलोगे आप? What और will you जब say? मैं तोल रहा था, When I was weighing it all, तो मैं कहता खुदावन सबसे टॉप में जो डिजायर है वो ये है कि अपनी रेस को विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ हम पूरा करें. I said, Lord, my greatest desire is that I would finish my race faithfully, trustworthily walking before you. Amen. और ये मेरी प्रार्थना है, and this is ये my इस prayer, कलीसिया की कहानी हो. that this would be the story of this church. Amen. Amen. हमारी सक्सेस इसी में है, Our success lies in this, कि जो काम हमें दिया गया है, that the work that has been given to us, हम उसे विश्वास योग्यता के साथ पूरा करें. we will fulfill it with faithfulness. Amen. आइए अब हम वचन की तरफ चलें. Let us go to the word of God. मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं थोड़ा सा I want to teach you little bit. पिछली सर्विस बहुत छोटी थी हमारी, केवल 5.5 घंटे की थी. The last service was very small. It only lasted 5.5 hours. ओके, तो मुझे लगता नहीं ये कलीसिया सबके लिए है. So I don't think this church is for everyone. जिसकी कैपेसिटी हो चुकी है, खुदा उसी को लेकर आता है यहाँ पे. Those who already have the capacity, God brings them here. ओके, ऑलराइट. सो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ब्लेसिंग और कर्सेस के बारे में. I want to teach you about blessings and curses. ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जब आप बाइबल में पढ़ोगे. This is a very important theme when you read it in the Bible. मगर आज जो विश्वासी हैं, बहुत सारे विश्वासियों को, मेजॉरिटी जो है, उनको बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है कि ब्लेसिंग होती क्या है. But majority believers have a very little understanding of what blessing actually is. So you will hear Christians say things which sound very religious and nice, as in I don't want any blessing. So आप सुनेंगे मसीहों को ऐसी बातें कहते हुए जो सुनने में तो बड़ी धार्मिक और अच्छी सुनाई देती है कि जी मुझे तो blessing नहीं चाहिए. आप जानते वो क्यों ये बात कह रहे हैं? You know why they are saying that? क्योंकि वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं ब्लेसिंग को मटेरियल चीजों से. Because they misunderstand blessing to be something physical or material. क्योंकि कहीं ना कहीं रिलीजन ने हमें सिखाया है कि ब्लेसिंग जो है वो खराब है, हमें उसके पीछे नहीं जाना है. Because somewhere or the other religion has taught us that blessing is bad, we should not run after things. और इसीलिए लोग ऐसी बातें कहते हैं क्योंकि वो ब्लेसिंग को नहीं समझते कि ब्लेसिंग है क्या एक्चुअल में. And that's why people say things like that, because they do not really understand what blessing is. So वचन में देखते हैं हम Let's- कि आप समझो कि ब्लेसिंग क्या है. Let's see in the word so you can understand what blessing actually अगर is. आप कह रहे हो मुझे ब्लेसिंग नहीं चाहिए खुदा की, If you're saying I don't want the blessing of God, तो फिर कुछ भी नहीं मिल सकता. then you can get nothing. ये सैल्वेशन भी नहीं मिल सकता. Even salvation you cannot get it. ओके, सो हम वचन से देखेंगे. So we will look at it from the word. सो जेनेसिस 1:27-28. उत्पत्ति 1:27 और 28. ओके, इन द बिगिनिंग. मैं आज थोड़ा जल्दी कोशिश करूंगा मैं सर्विस को खत्म करने की. I'll try to close the service faster today. हाँ,
मैं पिछले 10 साल से ये ग्रेस मांग रहा हूँ खुदा। I've been asking God for this grace since the last 10 years. सो कई वर्सेस है, मैं केवल आपको बताऊंगा। हम देखते हैं शुरुआत में, अगर आप जेनेसिस 1:26-27 अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। There are many verses in the book of Genesis. In the beginning, you'll see how God created man in His own image and in His likeness. Now hear this. First thing I want to tell you is, blessing is not man's idea. Blessing is God's idea. पहली बात मैं चाहता हूँ आप सुन लो कि blessing मनुष्य का आइडिया नहीं है, परमेश्वर का आइडिया है। It was not man who first said to God, God, I want you to bless me. मनुष्य ने नहीं कहा था कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ आप मुझे bless करो। No. नहीं। जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बना दिया, मनुष्य को बनाया पहला, When God made man at first, okay, 27 में हम देखते हैं, so God created man in his own image, in the image of God he created him, male and female he created them. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। ओके, क्लियर है अभी? हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया। अब उत्पन्न करने के बाद पहली चीज परमेश्वर ने क्या करी? Now God has created man according to His image, His likeness. Now what is the first thing that God did after creating man? The first thing that God does when He creates man, the Bible says, then God blessed them. सबसे पहला काम जो परमेश्वर करता है जब उसने मनुष्य को बनाया वो है तब परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी। Amen. बनाने के बाद पहली चीज खुदावन ने क्या करी? क्या किया? मनुष्य को ब्लेस किया, आशीष दी। After making the man, God did the first thing that was blessing the man. And God said to them, और उनसे कहा परमेश्वर ने, okay, God blessed them. परमेश्वर ने आशीष दिया। कैसे दिया? How did He give it? कैसे देते हैं आशीष? How do you bless? बोलकर। By speaking. How are blessings released? How आशीष कैसे भेजी जाती है? Speaking. बोल करके। Okay, does the Bible say, and God created them, then God gave Adam a car and a 5-bedroom apartment, and God blessed him. क्या लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसको एक गाड़ी और 5 कमरे का घर दिया और उसको ऐसे आशीष दिया। See, remove this misunderstanding from your mind. ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो। Blessing is not material things. आशीष शारीरिक चीजें नहीं है। Okay? Blessing is spiritual and invisible in nature. आशीषें आत्मिक हैं और अदृश्य हैं अपने स्वभाव में। ठीक है? क्लियर है? ब्लेसिंग क्या है? आशीष क्या है? अदृश्य है और आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। क्या है आशीष? आत्मिक है। Blessings are spiritual and invisible. So God blessed them. परमेश्वर ने उन्हें bless किया and said, और कहा, be fruitful and multiply. फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। So hear this. सुनिए, blessing is a divine spiritual enablement that brings fruitfulness and multiplication in your life. आशीष एक ऐसा आत्मिक बल है या क्षमता है जो आपकी जिंदगी में फलना फूलना और बढ़ोतरी लेकर के आता है। It will cause you to thrive. वो आपको उन्नति करने पर मजबूर कर देता है। Okay? So परमेश्वर ने आदम को बोला, God said to Adam, He blessed him, उसको आशीष दी, said, be fruitful and multiply. कहा फलवंत हो और कई गुना बढ़। आप जानते हैं परमेश्वर के राज्य में faithfulness is equal to multiplication. Do you know in the kingdom of God, faithfulness is equal to multiplication. विश्वास योग्यता कई गुना बढ़ोतरी से नापी जाती है। 4 लोगों को बुलाया, एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया। 4 लोगों को बुलाया, एक को 10 तोड़े दिए, एक को 5 दिए, एक को 1 दिया। 10 वाले ने 20 कर दिए, 5 वाले ने 10 कर दिए। जो 1 था उसने छुपा दिया। जब मालिक वापस आया तो उसने खर्च नहीं किया, वो तोड़ा, जो दिया था वो वापस दे दिया और मालिक ने उससे कहा तू दुष्ट नौकर है। So Jesus told a story where he called some people, he gave 10 talents to one, 5 to one and 1 to one. When the master came back, the one who had received 10, he returned 20. The one who had 5, he gave 10. But the one who had 1, he had hidden it. He did not spend it, but he returned that 1. And the master said, you are evil, you are a wicked servant.
कितने लोग फेथफुल होना चाहते हैं इस जगह में? How many of you want to be faithful in this place? अगर आप फेथफुल होना चाहते हो, इसका मतलब जो खुदा आपके हाथ में रखता है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए आपकी लाइफ में. If you want to be faithful in this place in your life, then whatever God has put in your hand, it should multiply. Amen. जो लोग ब्लेसिंग के अधीन है ना, अब ध्यान से सुनो, ब्लेसिंग इनविजिबल है. हाँ, The blessing is invisible. जैसे हवा जब चलती है तो इनविजिबल है. Like the air is, the wind is invisible. आप हवा को नहीं देख सकते, You cannot see the air, मगर उसके प्रगटीकरण को देख सकते हो. but you can see the way it manifests. जब हवा चलती है, पेड़ में पत्ते हिलते हैं तो आपको पता लगता है हवा चल रही है. When air blows, when wind moves, you see the leaves shaking. यद्यपि हवा अदृश्य है, Even though air is invisible, मगर उसका प्रगटीकरण दिखाई देता है. but its manifestation can be seen. ऐसे ही ब्लेसिंग भी इनविजिबल है, अदृश्य है, मगर जब आपके जीवन में आती है तो उसका प्रगटीकरण आप और सब लोग देखने लग जाते हैं. Similarly, the blessing of God is invisible, but when it comes into your life, everyone begins to see the manifestation in your life. ओके, सो मूर्खता में ये बात मत कहना कि मुझे ब्लेसिंग नहीं चाहिए. Don't say this in foolishness that I don't want blessing. बिकॉज यू आर रिजेक्टिंग गॉड्स एनेबलमेंट. आप परमेश्वर की क्षमता को ठुकरा रहे हो. ट्राइंग टू बी वेरी रिलीजियस. ज्यादा आत्मिक दिखने के चक्कर में. जैसे अनॉइंटिंग, अभिषेक इनविजिबल है, अदृश्य, दिखाई नहीं देता. Just as anointing is invisible, it cannot be seen. But it is the same. It's the spiritual power designed to break the yokes of the enemy. पर वो आत्मिक ताकत है जो बनाई गई दुश्मन के बंधनों को नाश करने के लिए. हाँ, आप यहाँ पे कितनी सारी गवाहियां देख रहे हो. You're seeing many testimonies here. कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, 30 साल से बीमार था, 40 साल से. आप क्या हुआ? जैसे ही वो उस अदृश्य अभिषेक के अधीन आए, अदृश्य अभिषेक दिखाई नहीं दिया, मगर उसका प्रगटीकरण दिखाई दिया. सूखा हाथ ठीक हो गया, एड्स ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गए. Someone was demon possessed or in bondages. When they came here, they came under the anointing. They did not see the anointing, but the manifestation of the anointing showed up. Their withered hand came back to life. Cancer got healed, AIDS got healed. Amen. अब सोचो, आप चर्च सर्विस में आके बोले मुझे नहीं चाहिए anointing. Now think about it. You are in the church service and you say, I don't want anointing. तो मैं कहूँगा क्यों आए भाई? I'll ask you, why are you here? Because anointing is a invisible spiritual force designed to break the chains and shackles. क्योंकि अभिषेक वो अदृश्य ताकत है जो सृजी गई दुश्मन के फंदों को, उसके बंधनों को नाश करने के लिए. वैसे ही blessing is also an invisible spiritual force designed so that you will multiply, you will walk in dominion, and you will fulfill your God-given mandate on this earth. ब्लेसिंग भी, आशीष भी वैसे एक अदृश्य ताकत है जो बनाई गई कि आप पृथ्वी पर फलवंत हो, फलो फूलो, प्रभुता में चलो, अपने जीवन में प्रभुता और राज्य करो. Amen. So you have to understand that it's a divine spiritual enablement. आपको समझना है ये अलौकिक ताकत है, अलौकिक क्षमता है परमेश्वर की. Be fruitful and multiply. फलवंत हो, कई गुना बढ़ो. Fill the earth, subdue it, have dominion. पृथ्वी को भर दो, अपने वश में कर लो, प्रभुता करो. Okay, अब ध्यान से सुनो. Hey, carefully. जब blessing के अधीन आप आओगे, When you come under the blessing, हाँ, जो चीज आपके ऊपर प्रभुता कर रही थी, ब्लेसिंग आपको सशक्त करेगा कि आप अब उस चीज के ऊपर प्रभुता करने लग जाओगे यीशु के नाम में. when you come under the blessings, the thing that was having dominion over you, now you will start to dominate those things in your life. Okay, clear है ये बात? हाँ, अब मैं आगे आपको मैं सिखाऊंगा कैसे आप आशीष के अधीन आ सकते हो. I'll teach you how you can come under blessing. क्योंकि ये एक थियोलॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है. हाँ भाई, मैं तो आशीष के अधीन हूं. तो मैं कहूंगा प्रगटीकरण कहाँ है फिर? This is not a theological statement to say yes, I am under a blessing, and I'll ask you, where is the proof? Okay, जब एक व्यक्ति
ब्लेसिंग के अंडर चलता है तो प्रगटीकरण दिखाई देता है उसके जीवन में. When anyone walks under the blessing, there is proof in their life. There is manifestation of the blessing in their life. Okay, so क्या क्या ब्लेसिंग में क्या बोला? Be fruitful, multiply. In the blessing he said, फलवंत हो कई गुना बढ़ो. कितने लोग यहाँ fruitful होना चाहते हैं और multiply होना चाहते How हैं? many people here want to be fruitful and want to multiply? Okay, now that is not a bad desire. ये एक बुरी चाहत नहीं है. That's God's desire for humanity. ये तो परमेश्वर की चाहत है मनुष्यों के लिए. Come on. Okay, that's your Father's desire. ये तो आपके पिता की चाहत है आपके लिए. Jesus said, when you bear much fruit, the Father is glorified. यीशु ने कहा जब आप बड़े फल फलाते हो तो पिता की महिमा होती है. Amen. जब आपका जीवन फलों से भरा हुआ होगा तो जहां जाओगे लोग आपके परमेश्वर की महिमा करेंगे. When your life is loaded with fruits, wherever you will go, people will glorify your God. Amen. Hallelujah. It's not a good thing, it's God's desire for you. ये एक अच्छी चीज नहीं है, परमेश्वर की चाहत है आपके लिए. Okay, I'll take it further. It's not even God's desire, it's God's commandment for humanity. मैं एक कदम और आगे ले जाता हूँ. ये परमेश्वर की चाहत नहीं है, ये उसका आदेश है मनुष्य उसने जाति के कहा लिए. मन करे तो fruitful हो जाना, उसने कहा be fruitful and multiply. He didn't say if you feel like then be fruitful. उसने आदेश दिया फलवंत हो बढ़ो. Amen. आपको उस जगह में पहुंचना है कि आपको अगर मेरे खुदा ने मुझे बोला है कि मैं मल्टीप्लाई करूं, फ्रूटफुल हूं, तो कौन मुझे रोक सकता है? You have to come to a place where you will say, if my God has commanded me to be fruitful and multiply, then who can stop me from being multiplied? Amen. अपने पड़ोसी को देखो, उनका हाथ मिलाओ और बोलो, you are called to be fruitful and multiply. Take the hand of your neighbor, tell them आप बुलाए गए हो मल्टीप्लाई होने के लिए. बोलो उनको, आप बुलाए गए हो फलवंत होने के लिए. Tell them you are called to be fruitful. Amen. अगर आप मसीह हो तो ये आपकी बुलाहट है कि आप फलवंत हो यीशु के नाम में. If you are a believer, you are called to be fruitful in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise God. Not just be fruitful, सिर्फ फलवंत होना but नहीं, then you start to walk in dominion. फिर आप प्रभुता में जीने लगते हो. हाँ? कोई एडिक्शन में है, Someone was in addiction. ब्लेसिंग ने उसको सशक्त किया. The blessing empowered him. जो लत उसके ऊपर प्रभुता कर रही थी, अब वो इस बुरी लत के ऊपर प्रभुता करने लग गया. The addiction that was ruling over this person, now this person is ruling over that addiction. Amen. So you have started to walk in dominion. अब आप प्रभुता में चलना शुरू कर रहे हो. Because the seed of the overcomer is in you. क्योंकि जयवंत होने का जो बीज है वो आपके अंदर है. ब्लेसिंग क्या करती है? What does मल्टीप्लिकेशन blessing do? लेके आती है. It brings multiplication. मैं जल्दी से इसको बताता हूं. ओके, ल्यूक 9:16. यीशु मसीह ने जब 5 वो लिए रोटी, 2 मछली ली, तो बाइबल सेज एंड लुकिंग अप टू हेवन ही ब्लेस्ड द ब्रेड एंड ब्रोक इट. जब उसने ब्लेस किया रोटी और मछली को तो क्या हुआ? वो मल्टीप्लाई हो गई, क्योंकि ब्लेसिंग का नेचर ही है मल्टीप्लिकेशन लाना. उसने 5 रोटी 2 मछली लेकर स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया और तोड़ दिया. जब ऐसा किया, धन्यवाद देकर तोड़ा, तो वो कई गुना बढ़ने लग गई. बिकॉज इट इज इन द नेचर ऑफ ब्लेसिंग टू ब्रिंग मल्टीप्लिकेशन एंड इंक्रीज. Amen. Hallelujah. So, आपको ये समझना है, blessing is not just a good wish or good word spoken over someone. You have to understand, आशीष कुछ अच्छे शब्द या अच्छे बोल बोले गए नहीं है किसी के ऊपर. Today it has become like, you know, bless you. आज तो कहावत की तरह हो गया है, bless you. God bless you. God bless प्रभु you. तुम्हें आशीष दे, प्रभु तुम्हें आशीष. That's not how it works. पर ये ऐसे काम नहीं करता है. Many of the church people don't understand this. बहुत से कलीसिया के लोग ये नहीं जानते, ना समझते हैं. Hebrews, इब्रानी, they understand it. इब्रानी लोग जानते हैं इसको. आज कई मसीह नहीं समझते. Today many believers don't understand this. God bless you. प्रभु तुम्हें आशीष दे. It doesn't work like that. पर ये ऐसे काम नहीं करता है. Okay?
आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे ब्लेसिंग रिलीज की जा सकती है और कैसे आप उसके अधीन आ सकते हैं. Today I will teach you how a blessing is released and how you can come under the blessing. सबसे पहली चीज जो है, The primary thing, the first thing. सबसे, तैयार हो आप? Are you ready? Okay. Go to Hebrews 7:7. इब्रानी 7 उसका 7 देखें. आज कुछ सीखेंगे हम. We're going to learn something today. ये बहुत डीप है, इसमें हमें हफ्तों लग जाएंगे, पर मैं आज थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं कि आप समझ जाएं. और आप ये भी समझेंगे आज क्यों इतने विश्वासी हैं कलीसिया के अंदर. वो ऐसा जीवन है उनका जैसे वो मतलब ब्लेसिंग के बिना जी रहे हैं. Today you will understand how blessing works, and you will also understand why there are so many believers in the church that are not seeing blessing. They are living without blessing. Okay? So क्या लिखा है यहाँ पे? What does it say here? Now beyond all contradiction, the lesser is blessed by the better. इसमें कोई संदेह, कोई वाद विवाद नहीं है कि जो छोटा है वो बड़े से आशीष पाता है. Oh hallelujah. That's where the western countries have lost it because they have a flat culture. यहीं पर पश्चिमी देशों ने गवा दिया इस बात को क्योंकि वहां पर फ्लैट संस्कृति है. अगर पानी में यहां डालूंगा ना, फ्लैट है तो कहीं बहेगा नहीं, पानी वहीं रहेगा. If I pour water here because it's flat, it will not go anywhere. It will stay around here. पानी हमेशा ऊंचे से नीचे की तरफ बहता है. Water ब्लेसिंग always- भी ऊंचे से नीचे की तरफ बहती है. Water always flows top down, and blessing also always flows top down. Okay? So सबसे पहला the lesser is blessed by the greater. Who is the greatest? Come on, talk to me. Who's the greatest? Who's the greatest? God. So the first one who releases a blessing is God. सबसे महान कौन है? परमेश्वर. और इसीलिए सबसे पहला जो आशीष देने वाला है वो परमेश्वर स्वयं है. But God in his wisdom पर परमेश्वर ने अपनी बुद्धि के did अनुसार not want to be the only one who will release a blessing. अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहता जो आशीष देगा. कितने लोग, ओके, मैं Okay. All right, let's go to Genesis 27. उत्पत्ति 27. हाँ, आप Genesis 27 में हम देखते हैं कि आइजैक अपने 2 बेटे जो हैं उनके ऊपर ब्लेसिंग रिलीज कर रहा है. उत्पत्ति 27 में we see that Isaac is releasing a blessing over his 2 sons. और आप जानते हैं, मैंने ये किसी किताब में नहीं पढ़ा, मैंने कोई YouTube वीडियो नहीं, ये स्वयं पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया एक दिन. And you know, I did not read this in any book. I did not hear it anywhere on YouTube. One day the Holy Spirit began to teach me. पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया. The Holy Spirit taught me this. सोचो, आइजैक को ब्लेस करना है अपने बेटे को. Think about उसको it. लग रहा है क्योंकि ईसाऊ बड़ा है तो ईसाऊ के पास ब्लेसिंग जाएगी. Think about it. Isaac has to bless his son, and because Esau is the older one, he thinks he's going to bless him. मगर जो जेकब है वो माँ का दुलारा है. But Jacob was his mother's favorite. जो ईसाऊ है वो अनिल कपूर जैसा है, उसके बाल हैं सब जगह. Esau was like Anil Kapoor. He had a lot of hair. हाँ. और जो जेकब है उसकी माँ ने क्या किया कि तू जल्दी से आ, वो नकली उसके जानवर की बाल लगा लिए और ट्रिक किया. What Jacob's mother did is she put animal skin on him and tricked their father. मगर एक चीज जब मैंने इस बाइबल के इस आयत को पढ़ रहा था, हर जगह आपको प्रकाशन छुपा मिलेगा. But while I was reading this, you will find revelation hidden आप everywhere. सोचो, Think about it. क्यों आइजैक ने ऐसा कहा कि जा मेरे लिए एक शिकार लेकर आ, Why did Isaac say, go first, hunt and मैं bring शिकार food? खाऊंगा तब तुझे ब्लेस करूंगा. I will eat what you have hunted and then I will bless you. सीधे कर देता ब्लेस. He could have blessed जैसे him हम directly. बोलते हैं वैसे बोल देता ब्लेस यू. Just like we say bless you, he could have said bless you. बिकॉज ये मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया. ध्यान से सुनो. This is what the Holy Spirit taught me. Hear carefully. ब्लेसिंग मुंह से या दिमाग से नहीं, ब्लेसिंग एक व्यक्ति के कोर से निकलती है. Blessing does not come from a person's mouth or a person's head. It comes from the core of a person. फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ अ पर्सन. एक व्यक्ति की गहराई में से वो आशीष आती है. ओके. जब उसने उस
मीट को खाया, When he ate उसका that meat, मन तृप्त हुआ, तो अपने अंतस्करण से उससे ब्लेसिंग निकली अपने बेटे के लिए. when he ate that meat and his heart was ravished, his heart was satisfied, that is when he released a blessing from the core of his heart. Okay. Now, जल्दी से मैं इस blessing को पढ़ता हूँ. I'll hear Surely read the this. smell of my son is like the smell of a field which the Lord has blessed. Therefore, may God give you the dew of heaven, of the fatness of the earth, and plenty of grain and wine. Let people serve you, and the nations bow down to you. Be master over your brethren. Let your mother's sons bow down to you. Cursed be everyone who curses you, and blessed be those who bless you. Amen. Okay? 27वीं आयत से देखते हैं, यहाँ उसने कहा, उसने निकट जाकर उसे चूमा और उससे वस्त्रों की सुगंध पाकर उसने यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है. परमेश्वर तुझे आकाश की ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे. राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें. तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें. जो तुझे श्राप दे वे आप ही श्रापित हो, जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीष पाए. ओके, सो रिलीज कर दी. आप ध्यान से सुनो. Now hear क्या carefully. कोई प्रॉपर्टी का कागज साइन करके दिया? Did he sign any property papers? क्या सोना चांदी दिया? Did he give him gold or silver? कैसे ब्लेसिंग कैसे रिलीज करी? How was the blessing released? मगर वो वचन यहां से ही नहीं निकले थे, वो वचन यहां से निकले थे. But those words did not proceed only from his mouth, those words proceeded from his depth. मैं आज आपको जो सीक्रेट सिखा रहा हूं, The secret that I'm teaching अगर you आज today, आपने उस बात को सीख लिया, if you learn this, आपकी जनरेशंस ब्लेस्ड होंगे. your generations will be blessed. ओके, नाउ सुनो इस बात को. जैसे ही जेकब के ऊपर उसने ब्लेसिंग को रिसीव किया, As soon as Jacob received that blessing, उसको पता था मुझे मिल गया. he knew I've got उसको it. कोई कॉन्फर्मेशन नहीं चाहिए था. He needed no confirmation further. वो वहां से निकल गया सीटी बजाते हुए. He walked out of there whistling his way up. उसे पता था वो ब्लेस्ड है. He knew he was blessed. अब ईसाऊ आया, Now Esau came. वो अपने पिता के पास आया, He came to his father. बोला पिता जल्दी से ये खा और मुझे ब्लेस कर. Said, Dad, eat this and bless me quickly. एक बात आज की जनरेशन जो नहीं समझती, One thing that today's generation does not understand. ऐसा क्या था एक बाप की ब्लेसिंग के पीछे जो दोनों बेटे उसके पीछे थे? What was there in a father's blessing that both the sons were fighting for it? आज लोग अपने बाप को श्राप देते हैं. Today people curse their dad, their fathers. नई जनरेशन को नहीं पता ये रेवलेशन जो उसके राज्य में है. The new generation does not know this revelation of his kingdom. ओके, क्या फर्क पड़ता है? वो कहते हैं हाँ ठीक है, कुछ भी बोले मेरे पापा, क्या फर्क पड़ता है? They say, how does it matter? Whatever my father has to say, let him say. I don't care. It mattered to them. उनको बहुत फर्क पड़ा था. Who taught Isaac to bless? किसने इसहाक को सिखाया था ब्लेस करना? Abraham. अब्राहम ने. Who taught Abraham to bless? अब्राहम को किसने सिखाया? God who blessed Abraham. परमेश्वर जिसने अब्राहम को आशीष दिया. He said, I'll bless you and make you a blessing for उसने nations. कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और देशों के लिए आशीष बना दूंगा. ओके, अब सुनो और मजा आने वाला है. नहीं केयरफुली. फिर 33 से हम पढ़ेंगे. अब क्या हुआ Now what कि happened? जब ईसाऊ ने आके बता दिया आइजैक को कि भाई वो तो मैं हूं ईसाऊ. When Esau came back and told his father Isaac, I am Esau. अब सुनो, तब ईसाक ने अत्यंत थर-थर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था और मैंने तेरे आने से पहले सब कुछ में कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, अब उसको आशीष लगी रहेगी. Then Isaac trembled exceedingly and said, Who? Where is the one who hunted game and brought it to me? I ate all of it before you came, and I have blessed him, and indeed he shall be blessed. Why is Isaac trembling now? इसहाक क्यों थरथराने लगा? वो कह रहा है कुछ अच्छे शब्द इसको बोले हैं, कुछ अच्छे शब्द इसको भी बोल देता हूं. He would have thought, I have said some good words to this guy, now let me also say some good words to this guy. That's not how it works. पर ये ऐसे काम नहीं करता है. That which is released from the depth of your heart has gone out. वो जो आपके अंतःकरण से निकल गया वो जा चुका है अपने काम पे. Okay.
वो रो रहा है, उसका बाद उसके भाई रो रहा है, उसे पता है कि मेरी अपॉर्चुनिटी चली गई. Now Esau, his brother, began to cry hearing this because he knew he had lost his opportunity. उसने उसको भी ब्लेस किया, He blessed him also. मगर उसने कहा मैंने जेकब के ऊपर ये ब्लेसिंग बोल दी है कि बाकी सारे भाई उसके सामने दंडवत होंगे. Exactly ऐसा ही हुआ. But he said, I have released this blessing over Jacob that all his brothers will bow before him, and this is how it happened. क्यों डेविल आज ये ले आया है कि आज माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं है, अथॉरिटी फिगर्स की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो जानता है ब्लेसिंग ऊपर से नीचे गिर बहती है. Why has the devil brought this, that there is no value of parents over you or authority figures over you? Because he knows blessing flows top down. इसीलिए बहुत सारे मसीह हैं जो थियोलॉजिकली तो बोलते हैं मैं ब्लेसिंग में हूं, मगर उसका एक बूंद का कोई एविडेंस उनके जीवन में नहीं है. This is why many believers, they proclaim that they are under a blessing, but there is not even an ounce of proof. There is not even a drop of blessing in their life. ओके, अब जेकब ने अपने 12 बच्चों को बुलाया जो आगे 12 गोत्र बने. Now Jacob called his 12 sons who became the 12 tribes of Israel. और उसने जेनेसिस 49:10 में अगर आप पढ़ोगे, जूडा के ऊपर ये ब्लेसिंग रिलीज करी कि तेरे हाथ से जो सेप्टर है, जो राजदंड है, वो कभी नहीं जाएगा. And if you read Genesis 49, he declared over Judah that the scepter of ruling will never leave your hand. क्योंकि ये ब्लेसिंग जूडा के ऊपर आ गई. Because this blessing came over Judah. प्रभु यीशु मसीह को भी जूडा के घराने से आना पड़ा, क्योंकि आज उसका राज्य अनंत का राज्य है. Even Lord Jesus had to be born from the house of Judah because his kingship, his kingdom is forever. कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं मेरी? How many of you understand? So Hebrew में वो ये सिखा रहे हैं हमें. He's teaching this in the book And he's of like, Hebrews. there is, without controversy, this is, this is how it is. And he says, put Hebrews 7:7 again. इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई बहसबाजी नहीं है, ऐसा ही है. Now there are people who think, oh, everybody is equal. अब ऐसे So now लोग people हैं, have an attitude today. Oh, मेरे जैसा कोई नहीं है जी. अब सब कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं सब बराबर हैं, they think there's no one like them. Because they always think everybody is equal. Because वो ये सोचते हैं हर कोई उनके बराबर है. It never flows to them. कभी उनके पास बह The करके आशीष oil नहीं जाता. flows from the head to the beard to the garments, then to the edge of the garments. That's the kingdom principle. वो जो तेल है वो सर पे उंडेला जाता है, दाढ़ी पे छूकर आता है, कपड़ों पर और कपड़े के छोर के अंत तक जाता है. इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर जो नम्र हैं उन पर अनुग्रह करता है और भी अनुग्रह देता है, मगर जो घमंडी है ना उनका विरोध करता है. कैसे? उनके पास वो फेवर नहीं जाता. This is why the word of God says that God gives more grace to those who are humble, but he resists the proud. They do not walk in grace. मैं आज आपको वो सीक्रेट सिखा रहा हूं. अगर जो लोग सीख गए इस बात को, आपके स्ट्रगल के दिन खत्म हो जाएंगे. I'm telling you the secret. If you learn this today, your days of struggle are over. Okay, so परमेश्वर ब्लेस करता है. So God blesses. साथ में आपके माता पिता से आपके जीवन में ब्लेसिंग आती है. But along with that, blessings come into your life through the lives of your parents, your mother and father. It's God has ordained it. आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया है. Doesn't matter how modern you are. अगर आज मौका मिले, If अगर माँ बाप बीमार होते हैं, उनकी जब सेवा करोगे और जब यहां से उनके ब्लेसिंग निकलेगी ना आपके जीवन में, एक एलिवेशन आपके जीवन में आएगा. If you get an opportunity today, if your parents are sick and when you serve them, take care of them, and when the blessing comes out of their core, it will make an impact on your life. अगर नहीं है आज माँ बाप, वो एक अलग बात है, मगर अगर आज जीवित हैं, If your parents are not alive, it's a different thing. But if they are alive, तो बेस्ट करो जो कर सकते हो उनके लिए. do the best for them that you can. सुनो, Here,
यद्यपि ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से आती है, even though the blessing comes from God, मगर एक एस्पेक्ट ब्लेसिंग का तब तक आपके जीवन में नहीं खुलेगा जब तक आप अपने माँ पिता का आदर ना करना but an सीखें। aspect of blessing will not manifest in your life unless you learn to honor your mother and father. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? How many of you understand? कितने लोग चाहते हैं, कितने लोगों के जीवन में कलेश हर समय, मैं जब उनसे मिलता हूँ कलेश कलेश, उनके जीवन में गाना चला जा रहा है नॉन स्टॉप, उस गाने का नाम है कलेश ही कलेश। There's so many people when I meet them, there's constant strife in their life. They're constantly in strife. कितने लोग चाहते हैं उनके जीवन में भला चंगा रहें वो? How many people want their कितने life लोग to be लंबा well? जीना चाहते हैं इस पृथ्वी पे? How many people want to live a long life on the earth? Okay, can you put Ephesians 6:2? Ephesians 6:2. क्या लिखा है यहाँ पे? What does it say here? Honor, that means esteem and value as precious your father and your mother. This is the first commandment with a promise. और यहाँ अंग्रेजी में ऐसा लिखा है कि आदर करो, उनको कीमती जानो, सब बातों से बढ़ चढ़कर, और अपने माता पिता का आदर करो। ये पहली आज्ञा है तुम्हारे लिए, आगे? जिसमें वायदा है। क्या वायदा है? That all may be well with you. कि तुम्हारे साथ सब कुछ भला हो, And that you may live long on the earth. और तुम धरती पर लंबा जीवन जियो। आपके पृथ्वी में जो माता पिता हैं उनकी आशीष में इतनी ताकत है कि आपको टाइम से पहले मरने नहीं देगी। Your parents on the earth, their blessing has such a power that it will not let you die early on your days on the earth. हाँ, पर कई माँ बाप भी हैं जिनके अंदर समझ नहीं है और अपने बच्चों को श्राप देते हैं आशीष देने के बदले। But there are many parents who lack understanding and they curse their children instead of blessing them. They don't understand. Hear this. सुनिए। As blessing flows from a higher level to lower, so does curses. जैसे श्राप ऊंचे स्तर से नीचे स्तर में बहता है, जैसे आशीष बहती है ऊंचे से नीचे में, श्राप भी वैसे ऊंचे नीचे बहता है। हाँ, मैं तो बस, मेरी जबान गंदी है, और जबान गंदी, उसकी लाइफ गंदी कर दी आपने। It's not just your tongue that is dirty, you've messed up their child's life. हमें ना समझ नहीं रहना है। मैंने आपको क्या बोला? हम ईसाई धर्म में नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज्य के अंदर हैं, और उसके राज्य के अंदर कुछ सिद्धांत हैं। अगर उन सिद्धांत को समझने लग जाओगे तो फलने फूलने लग जाओगे, ऊपर बढ़ने लग जाओगे। We should not remain without understanding. There are some principles in His kingdom. If you learn to understand those principles and walk accordingly, you will be exalted. You will start to live an elevated life. Okay? Paul is New Testament में, Apostle Paul is saying this. Apostle Paul ये नए वाचा में, नए नियम में कह रहे हैं, जब आप, and I'm talking to those married women, honor your in-laws. मैं जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनसे कह रहा हूं, अपने सास ससुर का आदर करो। आपको पता नहीं है कि जब आप अधीनता में आते हो उससे, When you come under subjection through that, it blesses the heavenly Father's heart. इससे स्वर्गीय पिता का दिल आनंदित होता है। And every time और हर बार a new favor, एक नई a तरफदारी, new grace is एक released over नया your life. अनुग्रह आपकी जिंदगी पे आप देखोगे। Okay? So आपके earthly माता पिता, Your earthly parents. दूसरा Second, आपके आत्मिक अगुए. your spiritual elders, your spiritual leaders. It just breaks my heart when I go to different countries, especially Western countries. People have no honor for their pastor. मेरा दिल दुखता है, खासकर पश्चिमी देशों में जब मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि लोग अपने पास्टर का कोई आदर ही Because नहीं there is करते। this flat culture. वहाँ पर ये एक फ्लैट कल्चर है, And they think, अरे ये पास्टर, ये इसका नौकरी है, ये पास्टर है, मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ. They think he's a pastor, that is his profession. I'm a teacher and engineer, that's my profession. So क्या होता है? Same level पे कभी भी तेल flow नहीं करता. So oil never flows at the same level. इस सिद्धांत को समझो. Understand this principle. आप जानते हो, मैं इस बात को जानता हूँ आज, You know, I know this today. कि जो ब्लेसिंग मैंने अपने जीवन में देखी है, जब भी मुझे खुदा का कोई बंदा मिलता है, The blessing that I have seen on my life, whenever I meet a man of God,
और मैं आत्मा में परख लेता हूं कि वो मुझसे ग्रेटर है स्पिरिचुअल रैंक में. And I discern it in the spirit that this man is greater than me in the spiritual rank. I humble myself and submit under them. मैं अपने आप को नम्र करके उनके अधीन करता हूँ. Because the oil flows from, without contradiction, the lesser is blessed by the greater. क्योंकि जो तेल है वो ऊपर से नीचे बहता है, इसमें कोई संदेह, कोई बहसबाजी नहीं है कि जो छोटा है वो बड़े से आशीष पाता है. Everybody is equal is an American Christianity, not from the Bible. हर कोई बराबर है, ये अमेरिका की क्रिश्चियनिटी है, बाइबल की क्रिश्चियनिटी नहीं है, मसीहत नहीं है. Okay, Bible tells us submit to those who rule over you in Hebrews 13. इब्रानी 13 में वचन कहता है जो तुम्हारे ऊपर प्रभुता करते हैं उनके अधीन हो जाओ. What will happen? Do you know what? Think about this. And when I see this passage, when I go to meet my spiritual father, जब मैं अपने आत्मिक पिता से मिलने जाता हूँ, I know there are many people who say many things. मैं जानता हूँ I बहुत से have लोग बहुत seen बातें the करते हैं. elevation in my life. मैंने अपनी जिंदगी में ऊंचा उठते हुए देखा अपने आप को. When I go to meet him, जब मैं उनसे मिलने जाता हूँ, I submit myself. मैं अपने आप को I अधीन come करता under हूँ. him. I learn from him. Every time I meet him, I know I am coming back with an elevation. I know I'm coming back with a greater blessing. I know I'm coming back with an upgrade. मैं उनके अधीन अपने आप को समर्पित करता हूँ, नम्र करता हूँ, सीखने के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ. और जब मैं वापस आता हूँ मुझे पता है मैं उन्नति के साथ, मैं तरक्की के साथ, मैं बढ़ोतरी के साथ वापस आ रहा हूँ. आप जानते हैं क्यों? You know why? क्योंकि इतनी बुद्धि मेरे अंदर है I have this कि much sense खुदावन ने इस व्यक्ति के हाथों को रखा है मुझे ब्लेस करने के लिए. that God has kept this man's hands to bless me. आज मसीहों के अंदर वो समझ नहीं है. Today believers don't have that understanding. Many Christians are fighting the hands that God has ordained to bless them. बहुत से मसीह लोग उसी हाथ से पंजा लड़ा रहे हैं जिसको परमेश्वर ने रखा उनको ब्लेस करने के लिए. मेरी पूरी लीडरशिप यहाँ पे जानती है इस बात को. My entire leadership here knows this. मुझे ड्रीम में मेरे स्पिरिचुअल फादर आए और उन्होंने बोला इट्स टाइम फॉर अपग्रेड. My spiritual father came in my dream and said समय है ऊंचा उठाए जाने का और upgrade जब का. मैंने सबमिट किया अपने आप को उनके अंडर, जो मैंने 10 साल में नहीं देखा वो मैंने 1 साल में देखा होते हुए. When I submitted myself to him, what I did not see happen in 10 years, I saw it happen within 1 year. आज कितने लोग हैं जो कलीसिया में बैठेंगे उसी पास्टर की बुराई करेंगे. मैं कहता हूं भाई क्यों यहाँ पे बैठे? वो तेल, कितना भी तेल परमेश्वर इस कलीसिया में उड़ेले, तुम्हारे ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरेगी. Today so many people, they come and sit in a church and then they backbite, they speak evil about the pastor of the church. I tell them, why do you go to that church? No matter how much oil God will pour on that church, not even a drop will come to you. And I'm not saying this because I'm pastoring this church. मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इस कलीसिया का पास्टर. I'm saying this from the beginning because I have been a student of the word of God. मैं शुरुआत से इस बात को बता रहा हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन का शिष्य रहा हूँ. अपने माता पिता का आदर आप करोगे. एक ऐसा अगर आपने नहीं किया आज तक, करके देखो, अपने लाइफ में एक ऐसा एवेन्यू खुलेगा जो आज तक नहीं खुला था. If you honor your mother and father, if you've not done it, do it now and you will see such an avenue open in your life which had never opened before. Amen. अब बाइबल देखिए क्या कहती है. See what the Bible says. 1 Timothy 5:17. पहला तिमुथियुस 5:17. अब देखो यहाँ बाइबल क्या कह रही है कि आत्मिक अगुओं के लिए बाइबल क्या कह रही है. What does it say for your spiritual elders? Let the elders who take the lead among the saints well be established worthy of double honor, especially those laboring in word and teaching. जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं. Amen. There is a certain avenue of blessing that is unlocked in your life when you honor your spiritual leaders. एक ऐसा पहलू है आपकी जिंदगी में आशीषों का जो आपके जीवन में तब खुल जाएगा जब आप अपने आत्मिक अगुओं का आदर करोगे. Honor ना alien हो चुका है आजकल चर्चेस से. Honor has become an alien concept to churches today. शैतान
डिसऑनर ले आया बॉडी के अंदर। Devil has brought dishonor in the body of Christ. मैंने आपको बताया था अपने जीवन से, मैं जिस कलीसिया में मेरा जन्म हुआ, मैं जब वहाँ से बाहर आ गया, कुछ लोगों ने, मेरे जो पास्टर हैं उनको कुछ चीज़ बोली मेरे विरोध में जो सही नहीं थी, और एक डिस्टेंस आ गई थी। I told you the church that I was born again into, when I came out of that church, some people went to the pastor and said lies about me, and there was a distance that was created between me and my pastor. और मैं जब भी उनके बारे में सोचता था, मैं बार बार, पास्टर सामर्थ यहाँ पर गवाह हैं, मेरी वाइफ है, मैं हमेशा एक चीज़ बार बार जब उनके बारे में सोचता, मैं हमेशा एक चीज़ सोचता कि मैं उनके पाँव धो रहा हूँ। And every time I would think about him, I would imagine just one thing, that I'm washing his feet. क्या बाइबल ये कहती है अपने माता पिता का आदर कर जब वो सिद्ध हों? Does the Bible say honor your mother and father if they are perfect or when they are perfect? No. नहीं. Why do we honor our mother and father? हम क्यों अपने माता पिता का आदर करते हैं? Because they are our mother and father. क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं. Why do we honor our spiritual leaders? क्यों अपने आत्मिक अगुओं का आदर करते हैं? Because they are our spiritual leaders. क्योंकि वो हमारे आत्मिक अगुआ God हैं. has ordained them to bless the church. परमेश्वर ने उनको रखा है कि वो कलीसिया को आशीष दें. They in themselves cannot bless you. Please understand. वो अपने आप से आपको आशीष नहीं दे सकते. अगर आपके पास कोई एक प्याले में चाय लेकर आए और आप बोले मुझे प्याला पसंद नहीं है, तो चाय भी वापस जाएगी उस प्याले के साथ. If somebody brings to you a cup of tea and you say I don't like this cup, the tea goes back with the cup. Because they are just the vessel that holds what God pours in that church. क्योंकि वो केवल एक बर्तन है उस चीज का जो परमेश्वर ने उस कलीसिया में उंडेला है. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? I've seen this myself. मैंने खुद देखा ये. So today I have no problem submitting myself whenever I see an elder in the spirit, whenever I see a man of God who has walked before me, I quickly submit, because I have learned this, that the oil flows from top to bottom. So I quickly submit, I come under them, because I know what God has poured into their life. If I position myself in the right way, it is going to fall on me. आज जब मैं किसी आत्मिक ऐसे परमेश्वर के जन को देखता हूँ जो मुझसे पहले से परमेश्वर के साथ चलते हुए आए हैं, और मैं देखता हूँ आत्मा में उनका स्तर मुझसे ऊंचा है, तो मैं जल्दी से अपने आप को उस जगह पर, उस पोजीशन में ले आता हूँ कि मैं उनसे वो अनुग्रह पाऊँ जो परमेश्वर उनके ऊपर उंडेला है, क्योंकि तेल ऊपर से नीचे बहता है. Amen. When a father and a mother, and जब वो spiritual हो जाता है, it becomes double. The Bible says it. It's double. जब एक बाप और एक माँ के लिए ऐसा है, तो आत्मिक जब बात होती है तो बाइबल के लिए दुगना है. So when a spiritual father or a spiritual leader blesses somebody from the core of their heart, you have no idea what will unlock in your life. जब एक आत्मिक पिता या एक आत्मिक अगुआ अपने दिल की गहराई से किसी को ब्लेस करता है ना, आपको कोई अंदाजा ही नहीं है क्या खुल जाएगा आपकी जिंदगी में. I don't care about what people think. I am living in that, the reality of this. मुझे परवाह नहीं है लोग क्या सोच रहे हैं, मैं जी रहा हूं इस हकीकत में. Okay? A man with an experience is never at the mercy of man with just theory. एक मनुष्य जिसको अनुभव से ज्ञान है, वो उसकी नहीं मानेगा जिसको सिर्फ किताबी ज्ञान है. हाँ? So आज इस बात को सुनो. अगर मैं एक ऐसे पास्टर को मिलूंगा, हो सकता है उनके चर्च में 40 लोग आते हैं. If I meet a pastor, maybe only 40 people come to his church. It is not about the number of people. कलीसिया में But कितने in लोग the हैं वो नहीं. spirit, I know he's an elder. पर आत्मा में अगर मैं पहचानता I'm हूँ not कि ये अगुआ talking हैं, about in the body. मैं मसीह की देह में बात नहीं, मैं शरीर में बात नहीं कर रहा हूँ. Maybe there are many people who have white hair, but they are still babes in the spirit. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बाल तो पक गए पर आत्मा में अभी भी बच्चे हैं. I'm talking about in the spirit. If I realize that this man is an elder in the spirit, मैं अगर ये even though he पहचान doesn't have a big ministry, I quickly submit. And I'm not saying it's not a physical posture. I'm not saying I'll come and sit under them. I'm talking about it's a heart posture. You align your heart under them. So I know what the Lord has done to this man, the oil is going to flow to me. मैं अगर ये पहचान लूं कि आत्मिक डील डॉल में ये मुझसे ऊपर हैं, तो मैं अपने आप को नम्र करके ऐसे कर लेता हूँ. ऐसा नहीं कि मैं उनके पाँव में बैठ के सीख रहा हूँ, लेकिन अपने आप को नम्र करता हूँ उस अनुग्रह को लेने के लिए जो उनके ऊपर प्रभु ने डाला है.
Thank you for this thundering silence. घंघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. मैं आपको बता रहा हूं, आप जब इस बात का समझ जाओगे, इस बात को, जिस बिल्डिंग में मैंने घर लिया, When you will understand this, the building that I bought a house in, ओके, और मेरा एक डिजायर था and I had a desire कि पास्टर सामर्थ मेरे से नीचे रहेंगे. that Pastor Samarth that I would live under his house. ओके, मैं, he doesn't know, but I used to go there often and I used to say, ये फ्लैट नहीं बिकेगा यीशु के नाम में, इस फ्लैट में पास्टर सामर्थ वेलकम. उनको नहीं पता, पर मैं उस घर में जाके कहता था, this flat will not be sold in this house, Pastor Samarth will live. ओके, उस कितने फ्लैट्स हैं उस पूरे उसमें? हाँ, पूरा 150 फ्लैट्स हैं. कितने? 150. सारे बिक गए उसको छोड़ के. All the 150 flats in that compound were sold except for that one. जब एक पिता के मुंह से ब्लेसिंग निकलती है ना, वो केवल शब्द नहीं है, इट इज अ स्पिरिचुअल फोर्स. When a blessing comes out of a father's mouth, it is not just words, वो एक आत्मिक बल है. आमेन. उसके बाद क्या हुआ, हमारे एक दोस्त हैं, After that, a friend of ours, वो अपने किसी संबंधी के लिए वो फ्लैट देखने गए. he went to see that flat for one of his relatives. ओके, जितने का मैंने लिया है, मुझे लगा मैंने बहुत सस्ता लिया था, I thought I had bought very cheaply. मगर बिल्डर ने उनको 10 लाख और सस्ता दे दिया. The builder offered him 10 lakh lesser for that flat. मगर वो फ्लैट तब भी नहीं बिका. But that flat was still not sold. और आज पास्टर सामर्थ उस फ्लैट, मेरे फ्लैट के नीचे रहते हैं. Today I live under Apostle G's flat. आप जानते हैं, एक दिन मैं बस ऐसे चल रहा था और अचानक एक थॉट मेरे अंदर आया. One day I was just walking and this thought hit me. और वो ये था कि मेरा स्वर्गीय पिता मेरी ओर है. That my heavenly Father is on my side. मेरे शारीरिक पिता आज जीवित हैं, और मैंने कहा मेरे शारीरिक पिता मेरी ओर हैं, And I said my physical father is also on my और side. मेरे आत्मिक पिता मेरी ओर हैं. And my spiritual father is on my मुझे कोई नहीं रोक सकता अपनी डेस्टिनी को पूरी करने से. side. Nothing can stop me from fulfilling my destiny. मैं सोच भी नहीं रहा, it just came in my heart. I wasn't even thinking it. वो सिर्फ मेरे दिल में और आया. अगर आप इस चीज को सोचो, ये आपके सामने, ये एविडेंट है, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या. And if you think about this, this is so evident. You don't even need a proof to see this. ओके, ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूं. अभी आपको 2 छोर दिखेंगे कलीसियाओं के. You will see two extreme ends of churches. आप देखोगे वेस्टर्न साइड की चर्चेस, You will see the Western churches जहां फ्लैट कल्चर है. where there's a flat culture, कई तो वहां पास्टर को नाम लेकर बुलाते हैं, and many of them call their pastor by his name बिकॉज दैट्स देयर कल्चर. क्योंकि वो उनका कल्चर है. और दूसरी साइड आप देखोगे, And on the opposite end, आप देखोगे अफ्रीकन चर्चेस, you will see African churches मेनी चर्चेस इन इंडिया, पंजाब में जहां आप देख रहे हो. और इंडिया के भी कई churches आप पंजाब देखो, में. आपके सामने है. ओके, It is clear before you. आप देखो, You see it. जहां उनके अगुओं का कोई आदर नहीं है, Where there is no honor for their leader, वो वही गाने गा रहे हैं They are जो दूसरी singing- चर्चेस में गा रहे हैं. they are singing the same song which other churches are singing. वो वही बाइबल से प्रचार करते हैं संडे को, They are preaching from the same Bible on Sunday. पवित्र आत्मा नहीं मूव करता. But the Holy Spirit is not moving. देयर आर नो मिरेकल्स. कोई चमत्कार नहीं होते. और चर्चेस श्रिंक कर रही हैं. And the churches are shrinking. अभी लंदन में कितनी सारी चर्चेस हैं जो बिक के अब वहां बार खुल रहा है चर्च के अंदर. Now many churches in London have been sold and they're opening bars in those buildings. If Jesus is the same in every church, why isn't he moving in those churches? अगर यीशु सब कलीसियाओं में एक सा है तो उन कलीसियाओं में क्यों कुछ नहीं कर रहा है? और दूसरा छोड़ देखो, And look at the father and the other end, जहां बहुत आदर है अपने अगुओं का, where there is too much honor for their leaders. वहां आज नाइजीरिया में 10 लाख लोगों की चर्चेस है. 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख. पंजाब में देखो जो चल रहा है,
पवित्र आत्मा वहीं कार्य करता है जहां आदर है. In Nigeria, there are churches with 10 lakh people, 2 lakh, 4 lakh. Same thing is happening in Punjab. You see, Holy Spirit will move where there is honor for the leaders. Amen. Because जिसको खुदा ने नियुक्त किया है उस मंडली को ब्लेस करने के लिए, अगर आप उसी को रिजेक्ट कर दो तो कैसे वो आपको खाना खिला सकता है, आत्मिक खाना? Because whom God has appointed to bless you and to feed you, if you reject that person, how will God be able to feed you? Amen. यही बात यीशु मसीह ने कहा, जेरूशलेम जेरूशलेम, मैंने खुदा के दासों को तेरे पास भेजा, अपने दासों को तेरे पास भेजा, मगर तूने सबको ठुकरा दिया. This is what Jesus told Jerusalem. I have sent my prophets before me. I have sent my people before you, before me, but you rejected them all. हमेशा याद रखो, Always remember. जब आप इस बात को सीख गए कि कैसे आप आशीष के अधीन आ सकते हो, That when you learn how you can come under this blessing. आज भी कई बार जब मैं मीटिंग में जाता हूं, मैं अपने जो मेरे पिता हैं मैं उनके पास जाता हूं, मैं उनको कहता हूं मेरे को ब्लेसिंग के साथ रिलीज करके भेजो मिनिस्ट्री में. Even today when I go for a meeting, I go to my father and say, bless me and release me for this meeting. The Heavenly Father's heart gets pleased when we learn to take a rightful place. स्वर्गीय पिता का दिल आनंद से भर जाता है जब हम सही स्थान देना सीख लें. हालेलुया. आमेन. थोड़ा सीरियस हो गया आज, मुझे लग रहा है. Amen. Let me go to the scripture again. It's very close to my heart. मैं इस वचन में जाता हूँ. आप जानते हैं, मैं एक वो व्यक्ति था जो बिल्कुल आदर नहीं जानता था अपने माता पिता का. You know, I was such a person who did not know how to honor my mother and father at all. और फिर मैं आपको कह रहा हूँ, आदर बाहर से नहीं दिखता. आप बाहर से कर सकते हो, ये सब कर सकते हो. खुदा देखता है आपके दिल में क्या विचार उठते बैठते हैं आपने अपने माता पिता. And I'm telling you, you can do all the external things rightly, but God is looking at the thoughts that rise in your heart. पौलुस कलीसिया को ये सिखा रहा है. Paul is teaching the churches. अगर अपने माता पिता का आदर करना सीख गए तो तुम भले चंगे रहोगे और लंबा जियोगे इस पृथ्वी पे. That if you learn to honor your mother and father, you will live a well life and have a long life on the earth. मैं एक व्यक्ति से मिला, वो सिखा रहे थे कि कोई हमें बता रहा है कि हम अपने माँ बाप से अलग हो जाएं, अब हमें अपने माँ बाप का आदर नहीं करना है, हम मसीह में आ गए. मैंने कहा बिल्कुल फॉल्स शिक्षा है, ये खुदा के तरफ से नहीं है. I met a man who was telling me that we have now come to the Lord and someone is teaching us that we should leave our parents, we should not honor them, now we are in the Lord. I said this is a false teaching. No. अगर हम में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, अगर आत्मिक बुद्धि है, तो हम इस बात को समझ जाएंगे. then we'll understand this. एक एस्पेक्ट ब्लेसिंग का वो लोग कभी नहीं देख सकते जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते. Those who do not honor their mother and father will never see an aspect of blessing. Even though the blessing is for them. हालांकि आशीष उन्हीं के लिए है. But there is a portion of blessing that God had kept which gets unlocked when you honor your mother and father. लेकिन परमेश्वर ने आशीष का एक पहलू, एक अंश रखा हुआ है जो तभी खुलता है उसका ताला जब आप अपने माँ बाप का आदर करते हो. Amen. और केवल लंबा नहीं जियोगे. Not just that you will live a long life. It will be well with you. आपके साथ भला चंगा होगा. मैं आपको अपना एक आत्मिक अनुभव बताता हूं जिससे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये सिखाया. I'll tell you one of my spiritual encounters through which Lord Jesus taught me this. मैं जब अपने यंग डेज में मैं दोस्तों के साथ घूमता रहता था हर समय. In my young days I used to roam around with my friends. And I never really understood this. और मैंने कभी ये समझा नहीं था. और जब मैंने नया जन्म पा लिया तो मैं यीशु मसीह का आदर तो करने लगा. देखिए कितने आज लोग हैं, वो पता क्या बोलते हैं, मैं यीशु का आदर करता हूं केवल. I began to honor the Lord Jesus, and many believers today say I honor Jesus.
मैं केवल खुदा के अधीन हूँ। I only submit to God. मूर्ख करते हैं ऐसी बातें, They are fools who talk like that. क्योंकि अगर मैं खुदा के अधीन हूँ, Because if I submit to God, then I'll submit to His word. तो फिर मैं उसके वचन के भी अधीन होऊंगा। और उसके वचन में लिखे अपने माता पिता का आदर कर। And His word commands me to honor my mother and father. His word tells me to honor my spiritual leaders. उसका वचन मुझे कहता है अपने आत्मिक अगुओं का आदर करने के लिए। So एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, करीबन 40-45 मिनट हो गए, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। One day as I was praying about 40-45 minutes in the spirit. और अचानक मैंने देखा कि मेरे कमरे में प्रभु यीशु मसीह चलते हुए आए। Suddenly I saw the Lord Jesus walk into my room. और मैं अपने नीज में था और मैंने उनके पाँव देखे। I was on my knees and I saw His feet. और मैं फूट के रोने लगा। And I started to cry bitterly. वो मेरे आगे खड़े हो गए। He came and stood before me. और मैं उनको कहने लगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपका आदर करता हूँ। And I began to tell him I love you and I honor you. और मैंने देखा मेरे आंसू उनके पाँव में गिर रहे थे। And I saw my tears were falling on his feet. और फिर मैंने देखा कि वो सीन चेंज हो गया और देहरादून में मेरे मम्मी पापा रहते रहे उस समय, और वो देहरादून में मुझे ले गए। और मैंने देखा मेरे माता पिता बिस्तर के ऊपर बैठे हैं और प्रभु यीशु मसीह यहाँ खड़े हैं, और उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा, अब इनके पाँव धो। And then I saw the scene changed and he took me to Dehradun where my mom and dad lived at the time, and they were seated on the bed and he came and stood next to them and he said, now wash their feet. इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक ब्लेसिंग आप जानते हैं किसके लिए? जो हम्बल है, नम्र है, अपने आप को झुकाना जानते हैं। You know, every blessing is for those who are humble, who know how to stoop down to receive. जिनकी गर्दन अकड़ी रहती है ना ऐसे, those who have a stiff neck, उनके ऊपर कुछ नहीं आता। nothing comes over them. बाइबल कहती है नम्र पे तो वो और भी अनुग्रह करता है। The Bible says He pours out more grace, greater grace on those who are humble. Amen. Put Psalm 133. I want to show you something. मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ भजन 133। Okay. तेल ना कभी पाँव में उंडेल के सर पे नहीं चढ़ता। The oil that is poured on your feet will never come up to your head. तेल कमर में उंडेल के सर पे नहीं चढ़ता। If it is poured on your waist, it will not come to your head. तेल हमेशा सर पे उंडेला जाता है। It is always poured on the head. सर से दाढ़ी में आता है, Comes to your beard. दाढ़ी से नीचे बहता है। From the beard it comes down. तो अगर तेल जब बह रहा है और मैं साइड में खड़ा हूं ना, तो मेरे ऊपर नहीं बहेगा। So when the oil is flowing and I'm standing on the side, it will not come to me. मैं आपको गवाही के बाद गवाही बता सकता हूं, वे सारे लोग बड़े बड़े, आपने यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे आपके सामने चमत्कार जो हो रहे हैं। I can tell you testimonies after testimonies. You're seeing so many miracles happen right in front of you. जब हम उन लोगों से मिलते हैं ना, ये वो लोग हैं जो नम्र हैं। When we meet these people, they are those who are humble. देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Okay, verse 2. यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके छोर तक पहुंच गया। It is like the precious oil upon the head running down on the beard of Aaron running down to the edge of his garments. Amen. इस वर्स में बाइबल कहती है for here God has commanded blessing. बाइबल कहती है यहाँ परमेश्वर ने आदेश दिया है कि यहाँ पर आशीष होनी चाहिए। तो अगर मैं वचन के हिसाब से देखूं और परमेश्वर चाहता है अगर मैं कुछ उंडेलूं जो इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति के ऊपर आए, तो वो हमेशा सर से उंडेला जाएगा कि उंडेलता हुआ छोर तक वो पहुंच जाए, अंत के छोर तक वो तेल बहता हुआ पहुंच जाए। So if I see according to this that if God wants to pour out something over this church, then He will pour it on the head and it will come down from the head and go to the ends of the garment to everyone here. Amen. इसीलिए मैं आपको कहता हूं अंत में जब हम घोषणा करते हैं, इट्स नॉट वेल विशेस, व्हेन इट कम्स फ्रॉम द डेप्थ इट कैरीज स्पिरिचुअल सब्सटेंस।
When we make declaration, वो अच्छी बातें नहीं है, लेकिन जब वो भीतरी, वो गहराई से आती हैं, तो वो उसमें बहुत ठोस सबूत है. 11 साल में In 11 years, 2 लोगों का फ्यूनरल हुआ है जो और वो भी इस चर्च के मेंबर नहीं थे. only 2 people have been buried in, and they were not members of the church. क्योंकि हर संडे हर दिन आपके ऊपर प्रार्थना की जाती है कि समय से पहले कोई इस कलीसिया का नहीं जाएगा अपनी कॉल को पूरा करे बिना. Because we pray over you every day, not even one person of this church will leave before their time, before fulfilling their call. Amen. Hallelujah. नहीं जाने देंगे आपको इतना जल्दी. We will not let you go so easily. बहुत काम करना है इस देश में अभी. There is too much work pending in this nation. अपने पड़ोसी को बोलो अकेले नहीं जाना. हमें लाखों करोड़ों आत्माओं के साथ जाना है यीशु के नाम में. We are not going to go alone. We will take millions of souls with us to heaven. Amen. Hallelujah. असली गोल है अपनी बुलाहट को पूरा करना. The real goal is to fulfill your call. मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, मैं रोहिणी में एक छोटे से घर में था. I told you last time also, I was in a small house in Rohini. और गाना चल रहा था, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई. And the song was going on. और मैंने आंखें बंद करी. I closed my और eyes. जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, The moment I closed my eyes, मैं एक दर्शन देखने लगा. I began to see a vision. और मैंने देखा कि एक स्टेडियम टाइप का है. And I saw like a stadium. और उसमें जितने लोग जो बैठे हैं वो क्लाउड ऑफ विटनेसेस हैं. And all the people in that stadium were the clouds of witnesses. यानी वो संत जो महिमा में प्रवेश कर गए. It means those saints who have already entered into glory. और उस दिन परमेश्वर ने मुझे वचन जो प्रचार करने के लिए दिया था वो था आदर का. And that day the word that the Lord had given to me to preach was honor. और जब मैंने वो दर्शन देखा, When I saw that vision, वो सारे जो क्लाउड ऑफ विटनेसेस थे, all these clouds of वो witnesses, एक साथ ऐसा कर रहे थे. they were together और doing वो this. ऐसा था, मैं काश कोई ऐसा डायरेक्टर हो या मैं डाउनलोड कर पाता हूँ विजन. सारी मूवीज फेल है. All the movies are failed before that vision. और वो सारे लोग एक साथ ऐसे कह रहे हैं, preach this word, preach this word. वो एक साथ कह रहे थे, इस वचन का प्रचार करो. पूरा स्टेडियम एक साथ गूंज रहा था. अब सोचिए, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, The Lord Jesus, who is God himself, जो देह धर कर आया. who became a man. The Bible says in him dwells the fullness of Godhead bodily. उसमें परमेश्वर की संपूर्णता वास करती है, बाइबल कहती है. Okay? मैं आगे जाऊं इससे पहले मैं I just feel that I have to say this. अगर आपका रिश्ता अपने माता पिता से अच्छा नहीं है, If your relationship is not good with your parents, go home, give them a call. घर जाएं, उनसे बात करें. If you can go, give them a hug. जाकर गले लगा सकते हैं, गले लगाएं. Touch their feet. उनके पाँव छुएं. Go and reconcile with your parents when they are alive. अपने माँ बाप से रिश्ता वापस जोड़ें जब वो जीवित हैं. Okay? मैं आपको बता रहा हूँ, जो 10 साल में नहीं देखा वो आगे कुछ महीनों में देखोगे. What you have not seen happen in 10 years, you will see it within months. Hallelujah. Will you do that? करेंगे ऐसा? Your parents are not perfect. आपके माँ बाप सिद्ध नहीं हैं. And you'll realize that when you will become a parent. और ये आपको तब समझ में आएगा जब आप माँ बाप बनेंगे. That you as a parent won't be perfect either. कि आप भी एक पेरेंट होते हुए सिद्ध नहीं होंगे. Do something for them. उनके लिए कुछ Let करें. them release blessing from heart for you. अपने दिल से वो आपके लिए आशीष बोलने पाए. कुछ ऐसा करें.
कहाँ से आ गई ये शिक्षा कि भैया अब हम मसीह में आ गए तो हम पैर नहीं छूते? अरे यीशु ने कहा पैर धो तुम दूसरों के. Where did this teaching come from? That because now we believe in Jesus, we don't touch feet. Jesus told them to wash. I touch my dad's mom and dad's feet. मैं बोल रहा हूँ, मैं छूता हूँ, मैं अपने आत्मिक माता पिता के भी छूता हूँ. आपको लगता है मैं गलत हूँ? गलत होऊंगा. अरे यीशु मसीह ने कहा झुक के पाँव धो भाई एक दूसरे के. Jesus said wash each other's feet. ये कहाँ से घमंड आ गया हमारे अंदर? Where did this pride come from? Amen. मैं नहीं कह रहा हूँ आरती गाओ उनके आगे. I'm not saying sing an आरती. We don't worship them. हम उनकी आराधना नहीं करते. We honor them. हम उनका आदर करते हैं. Amen. आप नहीं जानते, मैं कई उन ऐसे लोगों से मिला हूँ जब अब माँ बाप उनके नहीं हैं और वो रोते हैं कि काश हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती and we could have reconciled with them. I've met many people who cry because their mother and father are no more, and they say, I wish we had an opportunity to reconcile with them. और अगर आप माँ बाप हो और आप बूढ़े हो, and if you are parents and you are in your old age, अपने बच्चों को blessing दो, blessing. Bless your children. Amen. There is great power God has ordained in blessing. महान सामर्थ्य ठहराई है परमेश्वर ने आशीष देने में. मैं ये मैसेज आज कहीं और जाना था, मगर मुझे लगता है पवित्र आत्मा आज बहुत लोगों से बात कर रहा है. आज बहुतों के रिश्ते जो टूटे हुए हैं अपने माता पिता के साथ, आज परमेश्वर को जोड़ रहे हैं. This message had to go somewhere else, but I believe the Holy Spirit is reconciling the relationship of many children with their parents today. I love you. Amen. मैं आपको बता रहा हूं क्यों. आप खुद देखोगे अपना जीवन, आप उस ब्लेस. आज मैं आपको बता रहा हूं मैं एक ब्लेस्ड लाइफ जी रहा हूं. You will see your life in blessings. I'm telling you, I'm living a blessed life. इसलिए नहीं, not because पैसे की वजह से नहीं. Not because of आज money. लोग, कई लोग हैं जिनके पास पैसा है और मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं. There are many people with a lot of money but living a miserable life. आप जानते हैं, मैं एक दिन बस देख रहा था अपने माता पिता को, वो प्रभु में हैं आज. One day I एक was समय looking था at- जब वो प्रभु में नहीं थे. I was looking at my parents today. They are in the Lord. There was a time when they were not in the Lord. मैं अपने बच्चों को देख रहा था, वो खेल रहे थे. I was looking at my children. They were playing, और मैं कह रहा था प्रभु मैं कितना ब्लेस्ड हूँ. and I was saying, Lord, I'm so blessed हम सब that all of us, जब मर भी जाएंगे तो भी साथ में होंगे. even after we die, will be together. ये और किसी राज्य में नहीं हो सकता है, केवल परमेश्वर के राज्य में. This cannot happen in any other kingdom. Only in the kingdom of God. Amen. मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, I'll say बाइबल this. ये नहीं कहती कि ऑनर देम व्हेन दे आर ऑनरेबल. बाइबल ये नहीं कहती कि उनका आदर करो अगर वो आदरणीय है तो. मैं एक बहन से मिला, वो कहती आपको नहीं पता मेरे पापा कितने शराब पीते हैं. She said, you don't know how much my father drinks. I know for some people their parents have not been good. मैं जानता हूँ कुछ लोग के लिए उनके माँ बाप एक अच्छा उदाहरण नहीं रहे हैं, उनके साथ अच्छे नहीं रहे. You can still honor them फिर भी आप उनका आदर कर सकते in हो your heart. अपने दिल में. क्योंकि अगर वो नहीं होते आप इस दुनिया में नहीं होते. If they were not here, you would not be in this world. Why don't we spend few minutes? आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें Let us all close our eyes. and just bless our parents. और अपने माँ बाप को आशीष दें. Come on. Come on. खुदावंद हम अपने माता पिता को तेरे सिंहासन के पास लाते हैं. Lord God, we bring our parents before your throne. तो उनको ब्लेस कर, That you would bless them. उनको दीर्घायु से तृप्त कर. You would satisfy them with प्रभु हर एक बीमारी से बचा. Save them from every sickness.
तेरी महान करुणा उनके जीवन में बहे। Your great mercy will flow into their life. उनके द्वारा अपनी बड़ी महिमा ले खुदा। Be greatly glorified through their life, Father. हम अपने माता पिता को ब्लेस करते हैं। We bless our parents. हम अपने माता पिता का आदर करते हैं। We honor our mother and father. खुदावन हम कभी वो कुछ लौटा नहीं सकते उन्हें जो उन्होंने हमारे जीवन में किया है। Lord, we can never return what they have done in our life. खुदा हम उन्हें ब्लेस करते हैं। Father, we bless them. We bless them. हम उन्हें आशीष देते हैं। वो सारे बलिदान जो उन्होंने हमारे लिए करे। All the sacrifices that they gave for us. You bless them, Lord. हम उन्हें bless करते हैं प्रभु। Bless them, Father. पिता उन्हें bless करते हैं। Bless them with a long and sickness-free life. एक लंबी और बीमारी मुक्त जिंदगी से उनको bless करे पिता। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Hallelujah. I believe Holy Spirit is working here. मैं मानता हूँ पवित्र आत्मा यहाँ पे काम कर रहा है। Amen. और मैं आज आपको एक और बात बताऊं। And I will tell you one more thing today. अगर कोई अगुए थे आपके जीवन में, If there were any spiritual leaders in your life, elders, some pastors, कोई pastor, जिस चर्च में आप जाते थे wherever you used to go earlier, और आप उनका दिल दुखा कर आए हैं, call them. and if you've come here hurting their heart, उनको call करें, Call them. उनको call करो, Bless them. उन्हें bless करो, Don't speak anything wrong against them. उनके खिलाफ कुछ बुरा मत बोलो। There is no perfect spiritual leader. कोई भी सिद्ध spiritual There is leader no नहीं है, perfect pastor. There is no perfect church. कोई perfect pastor नहीं है, कोई perfect church नहीं है। We all are growing. हम सब बढ़ रहे हैं। We all need lots of grace. हम सबको बहुत सारा grace चाहिए। Amen. यही मेरी एक इच्छा थी कि प्रभु मैं तेरे राज्य में नहीं आना चाहता जब मेरा रिकंसिलिएशन अपने पास्टर से ना हो। This was my one request, Lord. I don't want to enter your kingdom before reconciling with my pastor. Yes, maybe प्रभु आपको उस कलीसिया से बाहर ले आया है, मगर उनको मत भूलो शुरुआत में जिन्होंने आपके ऊपर मेहनत करी थी। Never forget those people who labored in the Lord when you were new. Yes, maybe God has brought you out of that church, but do not forget the people who labored for your life when you were starting, when you were new.